हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे आईसीबीएन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर देखेंगे, रैंक ऑफ टेक्सचर देखेंगे, टाइपिफिकेशन मेथड, रूल्स ऑफ प्रियोरिटी क्या है, इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन क्या है और इसका नेमिंग कंजर्वेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो आईसीबीएन जो होता है वो स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन यूज्ड टू साइंटिफिकली नेम ऑफ प्लांट, एल्गी एंड फंजाई। यह जो होता है, तो चाहे वो प्लांट हो, एल्गी हो या फंजाई हो, उसका साइंटिफिक नाम देने के लिए रूल्स और रिकमेंडेशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है। दिस चेंज टुक प्लेस इन 2011 एट द इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस इन मेलबोर्न। ये जो है 2011 में एक कांग्रेस हुआ था, इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, जिसका नाम है मेलबोर्न में हुआ था। वहाँ पे क्या किया गया था, आईसीबीएन का नाम चेंज करके उसे आईसीएन रख दिया गया था। तो आईसीबीएन जो था वो एंशिएंट नेम था और इस टाइम जो है वो प्रेजेंट में इसका नाम आईसीएन है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें कि आईसीएन का प्रिंसिपल क्या है, तो इसके जो 6 प्रिंसिपल आईसीबीएन है फॉर नेमिंग प्लांट्स। प्लांट्स का नामकरण करने के लिए आईसीएन का जो है 6 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट है कि जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। इसका मतलब क्या है कि जो बोटेनिकल नेम होंगे, किसी भी प्लांट का जो नाम होगा वो जूलॉजिकल नाम और जो बैक्टीरिया का जो नाम होगा उससे अलग होगा, मतलब इन दोनों का नाम जो होगा वो सेम नहीं होगा। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि द एप्लीकेशन नेम ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप। सेकेंड प्रिंसिपल जो है वो है कि किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप का जो नामकरण होता है वो नोमेनक्लेचर टाइप से डिटरमाइन किया जाता है। प्रिंसिपल नंबर थर्ड है द नोमेनक्लेचर ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है वो प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन होता है। इट मीन्स अगर किसी प्लांट का 2 नाम हो तो उसमें से वही नाम वैलिड होगा जो नाम पहले दिया गया हो। प्रिंसिपल नंबर 4 है ईच टेक्सोनोमिक ग्रुप विथ अ पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन, पोजीशन एंड रैंक कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप का, चाहे वो किसी भी स्थिति, पोजीशन या रैंक में दिया गया हो, उसका केवल एक ही करेक्ट नेम होगा। द अर्लीस्ट दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ द रूल्स एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड केसेस। आईसीबीएन का जो प्रिंसिपल नंबर 4 है ये कहता है कि कोई भी टेक्सोनॉमी ग्रुप हो, चाहे वो उसका नाम जो किसी भी सरकमस्क्रिप्शन, पोजीशन या रैंक में दिया गया हो, उसका केवल एक ही करेक्ट नाम होगा जो वैलिड होगा। प्रिंसिपल नंबर 5 है साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। क्यों, उसका जो प्रिंसिपल नंबर 5 है ये कहता है कि जो साइंटिफिक नेम जो होगा वो केवल लैटिन लैंग्वेज में ही होगा। प्रिंसिपल नंबर 6 है कि द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। कि जो नोमेनक्लेचर का जो रूल होगा वो रेट्रोएक्टिव होगा। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ आईसीबीएन। जो आईसीबीएन जो होता है वो प्रोवाइड करता है सीरीज ऑफ रैंक विथ नेम्स विच आर द हायरार्चिकल कैटेगरीज। आईसीबीएन जो होता है वो रैंक ऑफ सीरीज को प्रोवाइड करता है, जिसे हम हायरार्चिकल कैटेगरी भी बोलते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है रैंक ऑफ टैक्सा को। तो इसमें जो होता है जो वो है किंगडम है, किंगडम है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टेक्सोनॉमिक रैंक है उसका मोड ऑफ एंडिंग क्या है, कि एंड में क्या आता है। तो जो किंगडम किंगडम जो होता है वो किंगडम के एंड में आता है ए ई। ए इट मीन्स हम देखेंगे कि प्लांटी, प्लांटी में हम देखेंगे कि प्लांटी के एंड में जो है वो ए ई आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे डिवीजन, तो डिवीजन में आएगा हमारा फाइटा। फाइटा में हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया है मैग्नेलियो फाइटा, तो मैग्नेलियो फाइटा के लास्ट में क्या आया है, फाइटा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास, क्लास के लास्ट में क्या आना चाहिए, ऑप्सीडा। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लास का नाम दिया है जिसमें लास्ट में क्या दिया है, ऑप्सीडा, लिलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा।
नेक्स्ट देखेंगे हम ऑर्डर में, तो ऑर्डर के लास्ट में क्या आएगा, एल्स आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे लिली एल्स, जिसमें लास्ट में क्या आया है, एल्स। मैग्नोलियल्स, लास्ट में क्या आया है, एल्स। अब हम देखेंगे फैमिली में, तो फैमिली के लास्ट में जो है वो आना चाहिए ए सी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे लिली ए सी, लास्ट में क्या मिला, ए सी। मैग्नोली ए सी, लास्ट में क्या मिला, ए सी। फिर हम देखेंगे जीनस, तो जीनस जो होता है उसका कोई एंडिंग मोड नहीं है, एंडिंग मोड केवल किंगडम टू फैमिली तक ही है। जीनस जो होगा वो मैग्नोलिया हो गया, और स्पीसीज हो गया ग्रैंडिफोला। ये इस तरीके से पूरे पूरा जो है वो मैग्नोलिया ग्रैंडिफोला का क्लासिफिकेशन हो गया। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ या फिर नोट्स वगैरह चाहिए, तो इसके लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो करें। टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप मेथड को। तो नेम आर इस्टेब्लिश्ड बाय रेफरेंस टू द नोमेनक्लेचर टाइप। टाइपिफिकेशन जो होता है वो किसी भी प्लांट का नामकरण देने में हेल्प करता है। तो इसमें जो फर्स्ट जो होता है वो होता है होलोटाइप। होलोटाइप जो होता है ये सिंगल स्पेसिमेन होता है, जो डिज़ाइन किया जाता है ऑथर के द्वारा एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल पब्लिकेशन। जब किसी भी नमूने का, और जब ओरिजिनल पब्लिकेशन होता है उस टाइम पे ऑथर के द्वारा यह डिज़ाइन किया जाता है। यह उस ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है, इसलिए हम इसे होलोटाइप बोलते हैं। लैक्टोटाइप क्या है, तो इन केस ऑफ होलोटाइप, जब होलोटाइप क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, कहीं खो जाए, तो जो सेकेंड हर्बेरियम सीट होता है जो प्रिपेयर्ड किया जाता है ओरिजिनल प्लांट से ही। जैसे कि जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई भी प्लांट कलेक्ट करेंगे तो एक प्लांट तो कलेक्ट करेंगे नहीं, एक ही लोकेलिटी से हम एक ही स्पीसीज की 3-4 प्लांट अगर मान लो हम कलेक्ट करते हैं, कि अगर एक प्लांट खराब हो जाए या फिर कहीं लॉस हो जाए तो हम दूसरे प्लांट का यूज कर सकें। तो वही है कि एक प्लांट का तो इन्होंने होलोटाइप बना दिया जो ओरिजिनल स्पेसिमेन उसका रहा। लेकिन इन केस ऑफ जब होलोटाइप क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उस टाइम क्या करेंगे ये, कि जो उसी वही प्लांट जो होगा, जो सेकेंड प्लांट जो होगा उसके लिए उसको क्या करेंगे, हार्बेरियम सीड बनाएंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे, लैक्टोटाइप बोलेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे नियोटाइप की। तो नियोटाइप क्या है, तो इन केस होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट। नियोटाइप के केस में क्या होगा, कि जो होलोटाइप होगा और जो ओरिजिनल प्लांट जो हम एक्स्ट्रा प्लांट कलेक्ट करके लाए रहेंगे, वो अगर दोनों खो जाए, तो उस समय क्या होगा, कि हर्बेरियम सीड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड नियोटाइप। तब हम उस समय क्या करेंगे, कि उसी प्लांट की दूसरी स्पीसीज को क्या करेंगे, हम हर्बेरियम सीड पे प्रिपेयर करेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे नियोटाइप। नेक्स्ट है सिन टाइप। तो सिन टाइप क्या है, तो व्हेन नो होलोटाइप वाज डिजाइनेटेड ऑल स्पेसिमेन साइटेड बिकम सिन टाइप। जैसे कि हम प्लांट कलेक्ट करके लाए एक ही लोकेशन से, सेम स्पीसीज के 3-4 प्लांट कलेक्ट करके लाए, और अभी होलोटाइप अगर अगर डिजाइन नहीं हुआ है, तो उस चारों के चारों जो प्लांट होगी वो क्या कहलाएंगे, सिन टाइप कहलाएंगे। बात करें आइसोटाइप की, तो डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। आइसोटाइप जो होता है वो होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। In presence of holotype, a second herbarium seed prepared from the original plant is called isotype. इस केस में क्या होगा, कि होलोटाइप तो प्रेजेंट होगा, लेकिन वही सेम प्लांट का हम एक और सीट बना लेते हैं, उसको बोलेंगे हम क्या, आइसोटाइप। वो सेम होलोटाइप के जैसे दिखेगा, क्योंकि सेम प्लांट को होलोटाइप भी प्रेजेंट होगा, और जिस प्लांट से हम होलोटाइप बनाए रहेंगे वही प्लांट से एक और हर्बेरियम सीट तैयार करेंगे, उसे हम बोलेंगे आइसोटाइप, और वो क्या होगा, होलोटाइप के डुप्लीकेट होगा। नेक्स्ट है पैराटाइप। पैराटाइप क्या होगा, यह एडिशनल हर्बेरियम सीट होगा यूज्ड इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट कॉल्ड पैराटाइप। पैराटाइप क्या होगा, ये एक और हर्बेरियम सीट होगा जो यूज्ड किया जाएगा प्लांट को डिस्क्रिप्शन करने के लिए। जैसे कि जब प्लांट को नाम दिया जाना हो और उस टाइम पे होलोटाइप जो है वो अवेलेबल ना हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक प्लांट से हर्बेरियम सीट तैयार करेंगे, उसे हम पैराटाइप बोलेंगे। एपीटाइप क्या होगा, ए स्पेसिमेन सेलेक्टेड टू सर्व एज इंटरप्रेटिव टाइप व्हेन ओरिजिनल होलोटाइप इज एम्बिगुअस। एपीटाइप क्या होगा, यह एक तरीके का स्पेसिमेन होगा जिसे हम सर्व करेंगे, मतलब होलो टाइप की जगह पे यूज करेंगे इसको, जब ओरिजिनल टाइप जो होगा एम्बिगुअस होगा। ठीक है। तो इस तरीके से टाइपिफिकेशन मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे प्रियोरिटी ऑफ नेम्स की, नेम्स की प्रियोरिटी क्या है। तो प्रियोरिटी इज कंसर्न विथ द precedence of the date of valid publication and determine acceptance of one of the two or more name that are otherwise acceptable। इसका मतलब क्या है, कि प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब है कि जो नाम
पहले सही तरीके से पब्लिश होगा उसी को वैलिड और एक्सेप्टेड माना जाएगा। अगर एक ही प्लांट के दो या उससे अधिक नाम होंगे तो जो पहले पब्लिश होगा उस नाम को क्या होगा, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम। तो इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन नेम क्या है? तो वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी नया प्लांट का नाम तभी माना जाएगा जब उसका प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग पब्लिश किया गया हो। The name of taxon must meet the requirement of the code when it is published. It is the effective under this code only when the distribution printed is properly. इसका इट मीन्स कि अगर कोई प्लांट है तो उसको तभी वैलिड माना जाएगा जब वो उसका जो नामकरण देते समय वो क्या करे, पूरे के पूरे आईसीएन रूल को फॉलो करे। इट मीन्स उसका जो बोटेनिकल नाम हो वो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर से क्या हो, अलग हो, वो रेट्रोएक्टिव हो और मतलब कंप्लीटली पूरी तरीके से आईसीएन रूल को फॉलो करे। पब्लिकेशन ऑफ नेम जो है वो दो तरीके से है, एक तो वैलिड है और दूसरा इफेक्टिव है और दूसरा जो है वो वैलिड है। अगर हम बात करें वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन की, it should be effectively published, that is in journal commonly available to botanist and not in a local newspaper in any other printed form. It means क्या होगा कि जो इफेक्टिव पब्लिकेशन का मतलब होता है कि प्लांट का नाम ऐसे सोर्स में पब्लिश हुआ हो जो सबके लिए क्या हो, अवेलेबल हो। और वैलिड पब्लिकेशन की बात करें तो वैलिड पब्लिकेशन का मतलब होता है आईसीबीएन के रूल को फॉलो करके उसके नाम को पब्लिश किया गया हो, उसे हम बोलेंगे वैलिड पब्लिकेशन। अब हम बात करेंगे ऑथर साइटेशन की कि ऑथर साइटेशन क्या है। तो इन बोटेनिकल नोमेनक्लेचर द ऑथर साइटेशन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु वैडली पब्लिश्ड ए प्लांट नेम। ऑथर साइटेशन का मतलब होता है कि जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है उसमें कि जो प्लांट का नाम जो है वो किसने दिया हो, तो जो प्लांट का नाम जो वैलिडली यानी कि आईसीएन रूल को फॉलो करते हुए जो उस प्लांट के नाम को पब्लिश करेगा उसी को हम बोलते हैं ऑथर साइटेशन। अगर हम बात करें टाइप ऑफ ऑथर साइटेशन की, यह जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है सिंगल ऑथर और सेकेंड जो होता है वो होता है डबल ऑथर। ठीक है। तो हम सब पहले देखेंगे सिंगल ऑथर के। तो सिंगल ऑथर में क्या होगा, व्हेन वन ऑथर पब्लिशेस द नेम, जब किसी एक जैसे कि कोई एक प्लांट है उसके नाम को कोई एक सिंगल ऑथर नाम दे दे, उस नाम को पब्लिश कर दे जो आईसीएन रूल को फॉलो करे, वो वैलिडली पब्लिश हो, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल ऑथर। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम, फिर लास्ट में यहाँ पे एल एल क्या है, ये ऑथर साइटेशन है जो इंडिकेट करता है कि लेनियस को। इट मीन्स जो सोलेनम नाइग्रम का जो नामकरण है वो किसने किया था, लेनियस ने किया था। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें डबल ऑथर की, तो डबल ऑथर का मतलब होता है ज्वाइंट ऑथर। इट मीन्स व्हेन टू ऑथर टुगेदर पब्लिश द नेम, जब दो साइंटिस्ट एक साथ किसी नाम को पब्लिश करें तो उसे हम बोलेंगे ऑथर, डबल ऑथर। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया जो है इसे दो ऑथर ने मिलके दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दो साइंटिस्ट हैं तो इसमें हम बोलेंगे डबल ऑथर। अब हम बात करेंगे कंजर्व नेम की। कंजर्व नेम का मतलब क्या है कि सम ऑफ द नेम ऑफ टेक्सा आर नॉट फॉलो द रूल ऑफ आईसीबीएन बट दे आर यूजिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे टेक्सा जो थे जो आईसीबीएन के रूल को फॉलो नहीं करते थे लेकिन हम उन्हें लॉन्ग टाइम तक यूज किए। जैसे कि कुछ फैमिलीज हैं, जैसे कि इस टाइम के आईसीएन रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो फैमिली होगी उसी उसका जो एंडिंग मोड होगा वो क्या होगा, एसी होगा। फैमिली के अंत में हमें एसी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ फैमिली के नाम बताएंगे जो आईसीएन रूल को फॉलो नहीं करता है, इनका जो एंडिंग मोड है वो एसी नहीं होता है लेकिन हम इन्हें लॉन्ग टाइम तक यूज किए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे है कंपोजिटिव। ठीक है। कंपोजिटिव देखेंगे, पहले उसका नाम था कंपोजिटिव, देन अब उसका नाम जो हो गया है सीनियर रूल के अकॉर्डिंग वो हो गया है एस्टेरेसी। फिर था गुटी फेरी। गुटी फेरी का जो अब नाम है वो है हाइपेरिकेसी, या इसको हम एक और नाम है उसको हम बोलते हैं क्लूमिएसी, क्लू। ठीक है। उसको हम बोलेंगे क्लूमी एसी। ठीक है। तो गुटी फेरी का इस तरीके से दो नाम हो गया, एक तो हो गया हाइपेरिकेसी और सेकेंड हो गया क्लूमी एसी।
ठीक इसी तरीके से क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी का नाम क्या है, ब्रेसिकेसी। अम्बलीफेरी का नाम चेंज करके क्या किया गया, एपीएसी। पाल्मी का नाम चेंज करके किया गया, एरिकेसी। लेबिएटी का नाम चेंज करके किया गया, लेमिएसी। लेगुमिनोसी का नाम चेंज करके किया गया, फेबेसी। और ग्रैमने का नाम चेंज करके किया गया, पोएसी। तो इस तरीके से ये कुछ टेक्सा के नेम थे जो आईसीबीएन रूल को फॉलो ना करते हुए भी लॉन्ग टाइम तक यूज किए गए। सो ये रहा हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इसके पीडीएफ या नोट्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।